हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां कम होती जा रही हैं, पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती जा रही है कि छुट्टियों में तो हमने बच्चों को कुछ भी नहीं कराया है या बहुत कम पढ़ाई हुई है, तो ये एकदम से स्कूल में जाकर कैसे कोप अप करने वाले हैं। तो पेरेंट्स ABCD 1 2 3 4 ये सब तो सारे ही बच्चे सीख जाते हैं सूनर और लेटर, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, जो कि अगर आप उनको थोड़ा सा पहले से समझा देंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा स्कूल में उन टॉपिक्स को समझना। सबसे पहला टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चों को बताने हैं एनिमल्स, देयर बेबीज एंड देयर हाउस। एंड मेक श्योर कि आप सबसे पहले वो वाले एनिमल्स पिक करें जो कि बच्चा अपने डेली के लाइफ में इधर उधर देखता हो, जैसे कि डॉग एनिमल है। डॉग के बेबीज को हम बोलते हैं पपी और डॉग के हाउस को हम बोलते हैं कैनल। ये आप बच्चे को बहुत इजीली दिखा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है हॉर्स की बेबी को बोलते हैं फोल, हॉर्स के घर को बोलते हैं स्टेबल। या फिर काऊ के बेबी को बोलते हैं काफ और उसके घर को बोलते हैं शेड। तो बच्चों को सिर्फ बुक्स में पिक्चर्स दिखाकर और उनको रटवाने की बजाय आप जो डेली के एग्जाम्पल्स हम बच्चों को एक्चुअल में दिखा सकते हैं, वो वाले एग्जाम्पल्स आप बच्चों को पहले याद कराएं। नंबर 2 टॉपिक इज कम्युनिटी हेल्पर्स। अपने आसपास बहुत सारे काम हो रहे होते हैं और उन कामों को करने के लिए डेडिकेटेडली कोई ना कोई एक पर्सन होता है। तो बच्चों को उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना कि जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है? टीचर। आप कटिंग के लिए जाते हो, हु कट्स योर हेयर? बार्बर। अच्छा, आप बच्चों को आजकल पोस्टमैन नहीं नजर आते हैं क्योंकि लेटर्स का टाइम चला गया है, तो आप उसको कोरियर मैन की तरह समझा सकते हैं कि हमारे पोस्ट, हमारे कोरियर्स कौन लेकर आता है? डिलीवरी मैन। घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन आता है? इलेक्ट्रिशियन। कुछ भी वॉशरूम में नल खराब हो जाता है या और कोई पाइपलाइन की फिटिंग खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन आता है? प्लम्बर। ऐसे वाले डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो आपको बुक्स को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बच्चा बहुत ही आसानी से इन सब चीजों को याद कर पाएगा। टॉपिक नंबर 3 इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम। ये 3 से 5 साल के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि लगभग सभी बच्चों को याद करना होता है। क्लास में उनसे पूछा जाता है, इस पे बेस्ड राइम्स भी होती हैं। तो रादर कि आप इसको बुक्स में बच्चों को पिक्चर दिखाकर वो नाम रटवाएं, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, आप बच्चों को वेजिटेबल शॉप पर लेकर जाइए, फ्रूट शॉप पर लेकर जाइए, उनकी चॉइस पूछिए। जब बच्चा खुद उसको टच करके, फील करके नाम को याद करता है तो उसको नाम बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है और उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉपिक नंबर 4 है सीजन्स। 5 टाइप के सीजन्स होते हैं: स्प्रिंग, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। एंड इंडिया में तो हर सीजन को बहुत ही अच्छे से समझाया जा सकता है। सीजन के साथ साथ आपको बच्चों को ये बताना है कि हर सीजन का कौन सा फेवरेबल क्लोथ होता है। जैसे कि अभी समर चल रहा है, समर में वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, एकदम जो पतले ब्रीदेबल कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम समर में पहनते हैं। विंटर में ऑब्वियसली ठंड होती है तो इसलिए हम स्वेटर्स, वार्मर्स, कैप्स, ग्लव्स, जैकेट्स, ये वाले क्लोथ्स वेयर करते हैं। तो बच्चा जब जिस चीज को यूज कर रहा है उसके साथ साथ ही आप उन चीजों को एक्सप्लेन करते जाइएगा, तो बच्चों के लिए प्रैक्टिकली बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझना, उनको याद रखना। टॉपिक नंबर 5 जो कि बच्चों के लिए बहुत ही काम का टॉपिक है, नेम ऑफ वीकडेज एंड मंथ्स। क्योंकि स्कूल में भी बच्चा जैसे ही सबसे पहले जाता है, नोटबुक खोलता है तो उसको डेट लिखनी होती है और वीकडे लिखना होता है। तो डेली में आप बच्चे से पूछें कि आज क्या दिन है, बच्चा बताएगा आपको कि आज ट्यूसडे है, वेंसडे है, और इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करते करते उसको मंथ्स के नाम, डेज के नाम याद हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 6 इज सोलर सिस्टम, विच इज टोटली ऑप्शनल। ये मैं कोई आपको सिलेबस नहीं बता रही हूँ, बट आई फील कि बच्चे एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, आप उनको जो चाहें वो सिखा सकते हैं। तो आज नहीं तो कल ये टॉपिक बहुत जल्दी ही बच्चों की क्लासेस में आ जाता है। सोलर सिस्टम अपने आप में ही काफी वाइड टॉपिक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चाइल्ड एंड एज ऑफ योर चाइल्ड। 3 से 4 साल का बच्चा है तो आप उसको केवल प्लैनेट्स के नाम बताइए। बच्चा अगर 4+ का है तो आप उसको बता सकते हैं कि प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हैं, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। और अपने यहाँ जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, आप बहुत ही बेसिक मटेरियल के साथ एंड इजी एक्टिविटी के साथ में बच्चों को समझा सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे लगता है, लूनर एक्लिप्स कैसे लगता है। मेरी बेटी जब 3.5 साल की थी तब मैंने उसको ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज के थ्रू समझा दिया था। मुझे कभी भी उसको बुक्स में से ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है या चंद्र ग्रहण कैसे लगता है।
तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें जब उनको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, उनको किताबों में से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये कुछ टॉपिक्स थे पेरेंट्स जो 3 से 5 साल के बच्चों को पता होना चाहिए। डोंट पैनिक अगर आपका बच्चा थोड़ा सा लेट कर रहा है उसको सीखने के लिए। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद चिल्ड्रन। आज नहीं तो कल बच्चे सीख ही जाएंगे, कोई 5 महीने पहले, कोई 5 महीने बाद। आई होप पेरेंट्स ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ येस देन प्लीज शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड if you are new to my channel, please subscribe to my channel for more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.